नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ इस समय महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन राऊत साहब हैं। आज दो बड़ी हैपनिंग हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, जिसको विधानसभा ने एक्सेप्ट कर लिया है। नितिन राऊत साहब वो पहले शख्स हैं जिन्होंने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस पर भी कार्रवाई मुंबई पुलिस कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि यूपी में एक दलित समाज के युवक को लिंच करके मार दिया गया। बजरंग दल के पर आरोप है। तो क्या मुसलमानों के बाद दलितों की लिंचिंग शुरू हो गई है, सरेआम हत्या शुरू हो गई है? और सबसे ज्यादा बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की खबरें आ रही है। राजस्थान में भी एक मामला है, उस पर क्या रहा है? चूंकि नितिन राऊत साहब महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जरूर है, लेकिन एससी एसटी सेल के चेयरमैन है और पूरे देश में जहां भी कास्ट एट्रोसिटी होती है, बियॉन्ड द पार्टी लाइन बात करते हैं। सर, क्या हुआ आज विधानसभा में अर्नब गोस्वामी को लेकर? नहीं, अर्नब गोस्वामी जी ने जो शब्द वापरे हैं महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ, उसके ऊपर विशेष हक भंग का प्रस्ताव हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी ने वहां रखा और पूरे विधानसभा के सारे सदस्यों ने कहा उन पे हक भंग की कार्रवाई की जानी चाहिए और वो होनी है। तो क्या लग रहा है आपको कि वो क्या बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? सीधा सीधी बात है कि वे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी, और जिस लहजे में उन्होंने बोला, एक अपनास्पद तरीके से, इस ढंग से उन्होंने किसी मुख्यमंत्री के बारे में बात करना, यह बिल्कुल जायज नहीं है। यह अपमान केवल मुख्यमंत्री का नहीं तो महाराष्ट्र का अपमान है और उसको कोई भी सहन नहीं करेगा। ऐसी भावनाएं सारे विधायकों में देखी गई है और विधायकों ने कहा कि इस पर हमारी आपत्ति है और हमारा विशेष हक भंग का प्रस्ताव मंजूर कर दिया जाए। बीजेपी विधायक उनके पक्ष में हंगामा कर रहे थे, इस तरह की रिपोर्ट है सर, मीडिया रिपोर्ट्स है। बीजेपी के विधायक तो उसके पक्ष में हंगामा करेंगे ही, क्योंकि शायद अर्नब गोस्वामी बीजेपी के सदस्य होंगे, इसलिए उनको लगा और वो विरोध कर रहे थे उस बात को लेकर। सर, ये एक और सवाल ले रहा हूं संविधान से जुड़ा है। कंगना रनावत का जिस तरह से पहले ट्वीट आया था कि संविधान की वजह से जातिवाद फैल रहा है, संविधान ठीक नहीं है, और अब उनको Y+ की सुरक्षा दी गई है। वो आपके वो मुंबई में ही रहती है, मुंबई को उन्होंने पीओ को भी बता दिया। क्या लग रहा है कि आप लोग की जो सरकार चल रही है, कांग्रेस और जो ठाकरे साहब की जो सरकार है, शिवसेना और एनसीपी की जो सरकार है, तो सबसे ज्यादा आप लोग को निशाने पर ले रहा है? आपको तो अर्नब गोस्वामी से आपको तो सबसे ज्यादा खतरा होना चाहिए, वो तो आपने पहला केस दर्ज कराया था। तो ये कंगना और अर्नब को क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमें तो किसी से डरते नहीं। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की औलाद है, उनका खून हमारे पूरे शरीर के अंदर है और जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर किससे नहीं डरते थे, हम भी किसी से डरते नहीं है। कंगना रनावत जो है वो छोटी चिड़िया है, छोटी व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उनको बीजेपी ने ये जो सुरक्षा दिलाई है, क्योंकि हो सकती वो भी बीजेपी की सदस्य बन गई हो और वो बात भी उसी ढंग से कर रही थी, क्योंकि बीजेपी जो पूर्व का जनसंघ है और जो आरएसएस की शाखा है, उनको भारतीय संविधान कभी मंजूरी था ही नहीं और उन्होंने भारतीय संविधान का विरोध किया था। अब कंगना जो कर रही है, वो जो चाहते वही कर रही थी, इसलिए सुरक्षा दी गई है। और जहां रहा मुंबई का सवाल, मुंबई ने उसको फिल्म स्टार बनाया है, मुंबई ने उसको शोहरत दी है, इज्जत दी है, मुंबई ने उसको पैसा दिलाया है। तो इस ऐसे में वो मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में अपमानजनक बात अगर करेगी तो कोई भी लोग इसको मानेंगे नहीं और सहन नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। राव साहब, दलितों की लिंचिंग भी अब शुरू हो गई। पहले मुसलमानों की लिंचिंग हो रही थी। यूपी के मैनपुरी में एक दलित युवक को सरेआम बजरंग दल के लोग मार देते हैं। रास्ता क्या है? आपने हर जिले में एससी सेल के चेयरमैन के नाते अपने अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं।
सड़क पर भी आपके लोग उतर रहे हैं। अब रास्ता क्या है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई आप पर, क्योंकि देश देखना है आपको। देखिए, ये तो लड़ाई अभी जारी हो गई है, शुरू हो गई है। मैं, आपको याद होगा, आपने मेरा साल 1.5 साल पहले इंटरव्यू जब लिया था मुस्लिम मॉब लिंचिंग के ऊपर, तभी मैंने कहा था कि निशाना भले ही अभी मुस्लिम है, लेकिन इसके बाद दलित निशाना उनका बनने वाला है, क्योंकि दलित प्रखर होकर जो बोलता है उससे वो जले बुने हुए हैं। वो दलितों को माफ करने वाले नहीं, दलितों के साथ गैर व्यवहार करेंगे। और वो शुरू हुआ है, बड़े पैमाने पे हमारी महिलाओं पे अत्याचार हो रहा, उनका उत्पीड़न हो रहा, उनके ऊपर बलात्कार हो रहा है, हमारे युवकों को मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है, हमारे दलित सरपंच को मारा जा रहा है। तो ये बातें जो हो रही है, इसका कांग्रेस पार्टी और दलित समाज पूरे जोर के साथ विरोध करेगी। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि सुशांत के केस में जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, एनसीबी जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है, वो वहां छानबीन के लिए गया, उनके गाड़ी पे कमल का फूल देखा गया है। तो जिसके गाड़ी पे कमल का फूल है, तो बीजेपी के एजेंट बनकर अगर सरकारी अफसर काम कर रहे हैं, तो दूसरों की बात हम क्या करेंगे। इसलिए अभी हमारी लड़ाई जारी हुई है और हम संविधान को बचाने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा, हमारे समाज के अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा, और हम लड़ेंगे। राउत साहब, आप कांग्रेस में सबसे बड़े नेता हैं, शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, SC/ST सेल के चेयरमैन हैं। आप अभी धरना पर भी गए थे, आपने खुद सड़क नापा है, यूपी में आए थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से कितनी छूट है? क्या पूरा अधिकार आपको दे दिया गया है देश भर में बहुजन समाज की आवाज उठाने के लिए, और आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, दलित समाज पर अत्याचार अगर हो रहा होगा तो वो अत्याचार को विरोध करने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा नीति की बात हो, चाहे सर्विसेज की बात हो, हर जगह पे आरक्षण की बात कांग्रेस पार्टी ने रखी है, दलितों के हित की बात रखी है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पुनः पैक किया था, वो पुनः पैक के अंदर जो दलितों को रिजर्वेशन दिए गए, वो रिजर्वेशन पे को अमल में लाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर किया है। वही काम हमारी इस पार्टी के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी कर रही है, हमारे नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, हमारी नेत्री प्रियंका गांधी भी कर रही है, वडेरा भी कर रही है। तो इससे हमें और दलितों के हित के बारे में बोलने का पूरा अधिकार है। दो छोटे छोटे और सवाल है सर। एक राजस्थान में आपकी सरकार चली, वहां एक दलित जो अपाहिज लड़की थी, उनके साथ रेप की घटना हुई है सर, उस पर भी संज्ञान लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत ही उस पर भी हमने उस पर भी कार्रवाई करने के बारे में हमने मुख्यमंत्री को बोला है और हमारे लोग उस पर काम कर रहे हैं। राउत साहब, एक आखिरी सवाल, आप SC सेल के चेयरमैन हैं, पूरे देश पर आपकी नजर है, आप ताकतवर नेता हैं कांग्रेस में। जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आज राहुल गांधी का भी एक बयान आया है कि मोदी जी अपने दोस्तों को बांट रहे, सबसे ज्यादा मार SC/ST OBC के युवाओं पर पड़ रहा है, उनकी नौकरियां जा रही है। अभी लोगों ने ताली थाली भी बजाई थी। क्या विकल्प दिखता है, क्या रास्ता दिखता है आप लोगों को? कोई उपाय दिख रहा है या सब कुछ खत्म होता दिख रहा है? क्योंकि आप तो मुंबई के हैं, महाराष्ट्र के मंत्री हैं, आप कैपिटल सिटी में रहे, मुंबई आर्थिक राजधानी है देश की, सब कुछ खत्म होता दिख रहा है। क्या कहेंगे बहुजन समाज के युवाओं से, लोगों से? बहुजन समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी अपनी सरकार नहीं है, और उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके उज्जवल जीवन के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं करने वाली है। उनका वोट गैर भाजपा को देकर वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं। अगर सही माने में कांग्रेस पार्टी को अगर उनका मतदान मिला होता, तो आज इस ढंग से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ दलितों के साथ खड़ी हो गई रहती।
बिहार चुनाव में आ रहे हैं, आप शामिल होंगे? सबसे क्रूशियल चुनाव है सर। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और समय देने के लिए। तो नितिन राउत साहब हैं, महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर, बिजली मंत्री हैं, और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पहला एफआईआर दर्ज कराया था। आज विधानसभा में भी एक प्रस्ताव पारित हुआ विशेषाधिकार हनन का, और अनवैध सुसाइड मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जांच की बात कही है। और लगातार नितिन राउत SC ST मामले में बियॉन्ड द पार्टी, बियॉन्ड द स्टेट, वो लगातार बात उठाते हैं। SC सेल के चेयरमैन है कांग्रेस के, और देश भर में शेड्यूल कास्ट के युवाओं को तेजी से खासकर कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। यूपी में हर जिला में उन्होंने कैंडिडेट घोषित किया है। लेकिन सबसे खास बात है कि हर मुद्दे पर, अगर बहुजन समाज के चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, एट्रोसिटी का मुद्दा हो, प्रखर तरीके से पार्टी लाइन से हट के भी बात करते हैं। इसलिए बहुजन समाज को मुझे लगता है ऐसे नेताओं की जरूरत है जो पार्टी से ज्यादा समाज के हित की बात करें। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।